बॉर्डर इंस्टॉलेशंस बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। और कल हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई तो जो अखबारात में छपा है हिंदुस्तान में वो ये है कि हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। आपका क्या एनालिसिस? कि अब अगर ये अभी मैं चाइना के एम्बेसडर की स्टेटमेंट देख रहा था, जो न्यू दिल्ली में उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और चाइना इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। हकीकतन हमें दोनों को अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलते हैं हिंदुस्तान और चीन के मामले की तरफ के जो एक स्टैंड ऑफ है, एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का स्टैंड ऑफ है, जिससे मैं सबसे पहले अगर आपसे शुरू करूं जल साहब, ये है क्यों ये मामला, ये चीन की तरफ से इतना शदीद जो रद्द अमल हो रहा है हिंदुस्तान की अफवाज की तरफ, और ये चीन के 4000 से 10,000 फौजी जो हैं वो इस वक्त बताया जाता है कि हिंदुस्तान के कंट्रोल टेरिटरी करना चाह रहा है। कैसे आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएंगे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो तीन अवामिल मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि मुतनाज़ा इलाका और भारत ने यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया, सड़कें बनानी शुरू कर दी। तकरीबन 60 के करीब रोड्स बन रही हैं जो इन्होंने 2022 तक मुकम्मल करनी थी। उसके साथ साथ ब्रिजेस इन्होंने बनाए हैं, एक एयर स्ट्रिप वहां पे बनाई है। इसका मतलब ये है कि चाइना को ये इंडिकेशन मिल गई कि भारत यहां पे अग्रेसिव डिजाइन्स रखता है, अपना बिल्डअप करना चाहता है किसी वक्त के ऊपर। यहां पे एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट करेंगे, सड़कें बन गई, लिहाजा यहां पे गन्स आ सकेंगी, यहां पे हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट लाया जा सकेगा। लिहाजा ये एक ऐसा अमर था जो कि जिसने अलार्म कर दिया चीन को कि ये कोई परमानेंट कब्जा रखना और यहां पे कुछ एग्रेसिव डिजाइन्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये भी मोदी ने अपनी एक तारीख कायम की कि वो यकतरफा कदम उठाने का आदी है और किसी भी सूरत में वो नताइज की तरफ तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। जब आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया और यूनियन टेरिटरीज बनाने का ऐलान किया तो लद्दाख के बारे में आपको याद होगा कि चाइना ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जनाब आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उसको रद्द कर दिया। अब उसके बाद जब सीपैक का किस्सा आया तो भारत ने वहां पे मसला खड़ा किया कि जनाब चाइना हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहा है। आप डैम बनाने लगे तो फिर भारत ने यह मसला खड़ा कर दिया। सो ये एक सिलेक्टिव किस्म की मॉरलिटी और सिलेक्टिव किस्म की सोवरेनिटी का किस्सा जब सामने आया तो चाइना को यह वाज़ेह हो गया कि भारत अपने मामले में तो सोवरेनिटी को देखता है लेकिन दूसरों की सोवरेनिटी को पामाल करने के लिए तैयार बैठा है। जिस इलाके में चाइनीज आगे आए हैं वहां पे तीसरा जो एक परेशान कुन वहां पे मसला नजर आता था वो ये कि वहां पे तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे अगर एरियल हम लें वहां से उसको मापें तो तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पे कराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान की, जो आप कह लीजिए कि चीन के साथ हमारा बेसिक लिंक है और सीपैक आगे बन रहा है वहां पे। तो इन हालात में चाइना जो यहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक उसको स्ट्रेटेजिक रास्ता मिल रहा है जो वहां पे अपनी अगर साउथ चाइना सी में उसकी आइसोलेशन हो तो उसको बाहर ओपनिंग आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। भारत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में करे नजमुद्दीन शेख साहब को भी इसमें तो लाने ये दीजिए। वो चीजें थी जो चाइना ने प्रीएम्प्ट किया, इन चीजों की वजह से चाइना ने प्रीएम्प्ट किया। नजमुद्दीन शेख साहब को भी मैं इस पे ले आऊं। नजमुद्दीन शेख साहब, बाज भारतीय मुबसरीन को पाकिस्तान की साइड पे नहीं, इंडिया के एनालिस्ट जो जैसे हिंदू अखबार में ये तबसरे छप रहे हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है इसकी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ये एक सर्टन प्रो पाकिस्तान किस्म की मूव है चीन की। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इसको आपको इसी मद्देनजर में देखना है कि लद्दाख में चीन ने पहले भी कहा और फिर कहा कि साहब आप जो चीजें करना चाह रहे हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो नहीं सकती। तो जब इसको आप दूसरी पहलू से देखें कि अब ये वुहान स्पिरिट जो थी उसको हिंदुस्तान ने वुहान स्पिरिट बनी, फिर जब शी जिनपिंग आए हिंदुस्तान में आए और ये कहा गया कि साहब हिंदुस्तान चाह रहा है कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट हो चीन की और चीन के साथ रिश्ता बढ़े और हमारे साथ सिर्फ वो हमारा रॉ मटेरियल न खरीदें लेकिन हमें मौका दें कि हम चीन के मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकें। चीन अभी भी हिंदुस्तान का
यूरोप के बाद दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर था, अब शायद तीसरे नंबर पे आ गया है, क्योंकि चीन अब दूसरे नंबर पे अमेरिका है। लेकिन ये सवाल उठता है कि साहब, अगर आपको इस तरह डेवलप करना है तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपकी वुहान स्पिरिट, और जो सवाल था कि आपके साथ वो कोऑपरेट करेंगे, उसको तो आपने रद्द कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि अब जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जिस पड़ोसी ममालिक में चीन सर फहरिस्त है, उनकी अगर कोई भी सरमायाकारी होगी हिंदुस्तान में तो उसके लिए खास लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो एक अजीब और गरीब तनाव की सी कैफियत है, एक बहुत सूरत हाल है। नजमुद्दीन शेख साहब, आप बता रहे थे ट्रेड का, आपको क्या लगता है, या हिंदुस्तान वहीं खड़ा रहेगा जो आपके कह रहे हैं? जो जल साहब ने हमें बताया कि बॉर्डर इंस्टॉलेशन बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। और कल हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की जब हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, तो जो अखबारात में छपा है हिंदुस्तान में वो ये है कि हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। आपका क्या एनालिसिस? इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस तरफ चलने का इम्कान है, और चीन की क्या जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट, और इज इट नॉट? अब मेरी नज़र में ये सारा मामला जो है, इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अपने एक एग्रीमेंट की है रूस के साथ कि वो S-400 खरीदेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये चीन के साथ सिर्फ नहीं है, इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि चीन और अमेरिका का रिश्ता किस नौइयत का है, और उसमें किरदार किस नौइयत का हिंदुस्तान प्ले कर सकता है। ये है कि इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था, या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी, तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीपैक तो गुजर रहा है वहां पे एक मुतनाज़ा इलाके में से। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी न किसी शक्ल में इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आप वाकिफ होंगे, हिंदुस्तान की एक्स फॉरेन सेक्रेटरी मिस निरुपमा राव ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया कि हम चीनी पोजीशंस के करीब चले गए हैं, डीप हमने पेनिट्रेशन कर दी है, तो चीनी जो हैं वो उसकी वजह से रद्द अमल कर रहे हैं। और जो एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता था राजीव गांधी की मीटिंग के साथ, जब चीन के साथ उन्होंने मीटिंग्स की थी 1988 में, वो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन को मसला ये है कि आपने एक पोजीशन ली है जिसमें आपने समझा कि अगर चीन हमसे रिश्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इधर अपने तौर पे अपने एडवांटेजेस कर सकते हैं। और अब चीन ने ये फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान ने अपने आप को अमेरिका के साथ इस हद तक बांध लिया है कि इस पे हमें लचक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लार्जर पिक्चर पे इस वजह से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चीनियों के लिए ये अहम है कि हमने उनसे कहा था कि भाई आप अगर CPEC पे आपको मसला है तो हम CPEC का एक और रूट भी बना सकते हैं जो कि आपके रूट के मुताबिक हो। उन्होंने उनको दोहराया है कि साहब हमारी जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ इस हमारे बॉर्डर के सिलसिले में, हमने उसमें कहा हुआ है कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फाइनल सोल्यूशन, कि जो भी सोल्यूशन होगी कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी के सिलसिले में, अगर वो वही है जो कि हमने जो किया गया है तो ठीक, नहीं तो वी कैन रिवाइज इट in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. लेकिन शेख साहब क्या कोई और रूट भी हो सकता था सीपैक का? क्योंकि जाहिर है सीपैक को चीन से जुड़ना है तो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरना है, तो इसके अलावा कोई और अल्टरनेट रूट भी हो सकता था। लेकिन वो देखिए वो एक चीज कही थी, उसको फिर चीनियों ने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि साहब हम सीपैक को रीजनल बनाना चाहते हैं, और सीपैक का मतलब उसी वक्त निकलेगा
جب سارا جو خطہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، جو اس کے لیے مفید ہو سکے. اور اگر اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور روٹ نکالے تو ہم نکالنے کو تیار ہیں. اب یہ وڈرا ہو گیا تھا، چینیوں نے پھر اس کو وڈرا کر لیا تھا، لیکن the issue was کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کو پوری طرح سے سارے خطے کو وہ سرو کر سکے. ٹھیک ہے، سرو کر سکے. جل صاحب جو ایک اس میں اب سوال ہے کہ 2016 میں سے لے کے 18 تک لموا سائن کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے، نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائمینشن سارا کچھ. اب پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری، اسٹریٹجک، تو اس کا اس ملٹری مائنڈ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اب امریکہ کی ملٹری اسے کیسے دیکھتی ہوگی؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک طرف تو امریکہ میں یہ پولیٹیکل ریئلائزیشن موجود ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اس کی اپنی خطے میں بھی اور باہر بھی ایک اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، ایک اس کا اپنا امپیکٹ ہے. کہ اب اگر یہ ابھی میں چائنا کے ایمبیسڈر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، جو نیو دہلی میں ان کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ انڈیا چائنا کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور چائنا انڈیا کے لیے اپرچونٹی ہے. حقیقتاً ہمیں دونوں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ایک بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنی اپرچونٹیز کو یوز کرنا چاہیے. اس سے لگتا یہ ہے کہ بات چیت تو ہوگی. یہ وہ چیز ہے جہاں آ کے انڈیا کو ریکنسائل کرنا ہوگا، اور آئندہ کے لیے چائنا کچھ کنڈیشنز رکھے گا کہ آپ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ کریں. جب متنازع علاقہ ہے تو یا تو بیٹھ کے اس کو حل کریں، اگر حل نہیں کر سکتے تو یہ اسی طرح پھر رہنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو کنسنسس ہمارا بھی وہی ہے جو انڈین انڈیپینڈنٹ ڈیفنس اینالسٹ کا ہے کہ ہندوستان کو بنیادی طور پہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو روکنا ہوگا. شیخ صاحب، آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن طول کھینچتی ہے تو خطے کا ریجنل جو کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجک لینڈسکیپ بدل سکتا ہے. اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے، وہ بھی ایک ایکس ڈپلومیٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اتنی آگے جا سکتی؟ نہیں، دیکھیے یہ ہم چیزوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جہاں تک چین کا پاکستان کے مسئلہ اور چین اور پاکستان کا رشتہ ہے، اور چین کا جو موقف ہے کشمیر کے سلسلے میں، وہ واضح ہے. انہوں نے وہ اسٹیٹ کر دیا ہے اور وہ اس پہ بالکل پکے رہیں گے. پاکستان کے ساتھ جو ان کے دفاعی تعلقات ہیں وہ بڑھتے رہیں گے، اور سی پیک کو وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کوشش یہ کریں گے کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ ہندوستان چین کے ساتھ تعاون ہندوستان کے فائدے میں ہے اور چین کے فائدے میں ہے، اور یہ دونوں پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو رہنا ہے. آپ کے پیرنٹ انسٹیٹیوشن پاکستان فورن آفس نے اس پہ خاصی مسلسل پوزیشن لی ہوئی ہے کہ چین بالکل صحیح کر رہا ہے، اور چین کا جو ریئیکشن ہے انڈین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ وہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ کے نالج میں ہوگا؟ ہاں، یہ میری نالج میں ہے. دیکھیے، اس کا اس پہ بیرنگ ہے، لیکن بیرنگ جو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اس وقت چین جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی ہے، اور چین ہندوستان کا امریکہ سے کیا توقعات ہیں. اس میں ایک توقع یہ ہے کہ آپ S-400 جو ہم خریدنا چاہتے ہیں بیلسٹک میسائل ڈیفنس کے سلسلے میں، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں چین کے خلاف، لیکن اسینشلی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بیلسٹک میسائل ڈیفنس جو ہو وہ پاکستان کی جو ڈیٹرنٹ کیپیبلٹیز ہیں اس کو ہینڈل کر سکے. اور اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ S-400 کی خریداری پہ امریکہ کا جو اعتراض ہے وہ اٹھایا جائے، اور اس وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ دوسری چیزوں پہ before I close, your last word on this situation. کتنی دیر تک یہ سچویشن چلے گی؟ Not very long, I think. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی میٹنگز کر رہے ہیں نریندر مودی صاحب. ٹھیک ہے، جان صاحب کا بھی کامنٹ لیں. جان صاحب، کتنی دیر چلے گی سچویشن؟ اور جلدی رابطہ کریں گے، جیسے چائنیز ایمبیسڈر نے بھی انڈیکیشن